गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। टुडे टॉपिक है कंटिन्यूटी डिफरेंशियल वाला। इस चैप्टर के अंदर कुछ क्वेश्चन हो गए और कुछ क्वेश्चनों पर और आज हम बात चर्चा करते हैं, तो उन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। अच्छे क्वेश्चन हैं, उनको समझना है। फिर एक बात को हम रिपीट करेंगे कि कंटिन्यूटी का मतलब है कि हम कोई भी ग्राफ जब ड्रॉ करते हैं तो उस ग्राफ के अंदर ब्रेक नहीं आना चाहिए। अगर ब्रेक आता है तो वो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होता है, वो डिसकंटिन्यूअस होता है। अपन एक डेली भाषा में करते हैं भाई कंटिन्यूअस वर्क करो, तो कंटिन्यूअस का मतलब है कि कोई काम रूटीन से होता चल रहा है। आप कंटिन्यूअस स्कूल आ रहे हैं, अब क्लास टीचर भी कह देता है अपन कंटिन्यूअस नहीं रहते हैं। तो कंटिन्यूअस का मतलब कि जब ब्रेक ले जाते हैं बीच में, टूट जाती है चेन, तो वो आपकी कंटिन्यूअस नहीं होता है, वो डिसकंटिन्यूअस होता है। ये बात समझ में अच्छे से आ गई, आपने किए होंगे। मुझे आशा है कि आप उम्मीद करिए कि आपने अच्छे से क्वेश्चन लगाए होंगे। ठीक है, और भी आज क्वेश्चन क्लियर करेंगे। अच्छा, अब बात करते हैं इसके अंदर लिमिट की। तो जो कांस्टेंट फंक्शन होगा उसमें डायरेक्ट लिमिट लगा देते हैं, और जब डायरेक्ट लिमिट लगा देते हैं तो लिमिट की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू आपस में इक्वल होती है बेटा। जब ये इक्वल होगी तभी फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, नहीं तब डिसकंटिन्यूअस होगा। बात समझ में आ रही है? जब फंक्शन दिया होता है तो हमारे पास उनको राइट लिमिट, लेफ्ट लिमिट और फंक्शन की वैल्यू चेक करते हैं। जब तीनों इक्वल आती हैं तब हम आपको देख लेते हैं ये तीनों इक्वल हैं तो हमारे पास कंटिन्यूअस होगा, और अगर तीनों में कोई अनइक्वल है तो वो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन हैं, तो क्वेश्चन पे हम बात कर लेते हैं आज। देखो कैसे क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर मैं ले रहा हूँ थर्ड। कौन सा ले रहा हूँ बेटा? थर्ड ले, सॉरी 10 ले रहा हूँ, क्यों उससे पहले मैं आपको बता चुका था। तो फंक्शन जो दिया है एफ ऑफ एक्स, ये दिया हुआ है x प्लस के 1 इफ x लेस देन ग्रेटर देन इक्वल 1। ठीक है, और x स्क्वायर -1 प्लस 1 इफ x लेस देन 1, ये दिया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस पे हमें बताना है ये फंक्शन हमारे पास कंटिन्यूअस बन रहा है या फिर नहीं बन रहा है। तो देखिए x इक्वल टू जो वैल्यू है इक्वल है, तो हमारे पास x रिप्रेजेंट कर रहा है 1 पे। हम चेक कर लेते हैं, किस पे चेक कर लेते हैं बेटा? 1 पे चेक कर लेते हैं। तो जैसे हम लिमिट लगाएंगे, लिमिट x टेंड टू 1 और x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिमिट x टेंड टू 1। ठीक है, तो आप 2 यहाँ भी निकाल रहे होंगे और 1 स्क्वायर प्लस 1 यहाँ भी निकाल रहे होंगे, तो 2 इक्वल टू 2। तो कह सकते हो कि ये फंक्शन आपका कंटिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, तो इस तरह से हमने फंक्शन की वैल्यू पे भी निकाल लिया, 1 और 1 से बड़ी पे। यहाँ क्या है? 1 से यानी लेफ्ट के लिए बात कर रहा है। किसके लिए बात कर रहा है? ये लेफ्ट के लिए बात कर रहा है। जब लेफ्ट के लिए बात कर रहा है तब भी हम वैल्यू निकाल लेंगे, तो हमारे पास वैल्यू 2 ही आएगी। तो ये हमारे पास फंक्शन की वैल्यू आ गया। तो ये फंक्शन की वैल्यू था, ये मैंने लिमिट पे निकाल लिया। ठीक है, आगे की हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला लेते हैं। तो ये कंटिन्यूअस फंक्शन है बेटा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर आप 11 खुद करना और 12 में बता देता हूँ। 12 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये भी देखते हैं क्या है इसके अंदर। फंक्शन ऑफ इजिकल टू एक्स की पावर 10 माइनस 1 और एक्स स्क्वायर, और ये दिया हुआ है इफ एक्स ग्रेटर देन 1 और एक्स ग्रेटर 1, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ भी आप चेक कर रहे होंगे, तो फंक्शन की वैल्यू पे कितना मिल रहा है आपका? 1 की पावर 10 1 माइनस 0, और ये आपका 1 दे रहा है। तो कुल मिला के ये भी आपका डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होगा, ये कंटिन्यूअस नहीं होगा, क्योंकि इसके 1 पे हम चेक कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या आ रही है इसकी वैल्यू? 1, और ये आपकी -1। तो आप कह सकते हो, यानी सॉरी 0 और इज नॉट 1, ये बनना है आपका। जब हम 1 पे चेक करेंगे, लिमिट लगाएंगे, देख लेते एक बार कैसे।
लिमिट x टेंड टू 1 और x की पावर 1 की पावर 10 माइनस 1 और x फंक्शन दिया हुआ है 1, तो कुल मिला के 1 का स्क्वायर यानी 1 और 1 माइनस 1 0 माइनस डॉट 1। ठीक है, तो इस तरह से हमने सॉर्ट आउट निकाल लिया। तो ये भी क्वेश्चन हमारे पास क्लियर हो गया कि ये हमारे पास फंक्शन इज ए डिसकंटिन्यूअस। कैसा है? डिसकंटिन्यूअस है फंक्शन इज ए डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, तो इस तरह से डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो गया बेटा। किस पे निकालना है? ये 1 पे चेक कर लिया है क्योंकि 1 पे इसने दे रखा था। क्वेश्चन नंबर 12 था ये। अब क्वेश्चन नंबर हम अगले की बात कर लेते हैं 17 क्वेश्चन। ये तो आप जो छोड़ रहे हैं वो आपके लिए है, आपको खुद करना है। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप शेयर क्वेश्चन को शेयर सकते हैं मेरे। ठीक है, सेम कंडीशन वाले अच्छे क्वेश्चन है ये। फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ एक्स, ये दिया हुआ है ए एक्स प्लस 1 और लेस देन 3। अगला दे रखा है आपका bx3 और ग्रेटर 3। ठीक है, ये दिया हुआ है। हमें ए और बी का बताना है। एट जो वैल्यू दे रखी है x इक्वल टू 3 पे चेक करनी है। किसने पे चेक करनी है बेटा? 3 पे करनी है। तो देखो बेटा, लिमिट x टेंड टू 3 ax प्लस 1, ये फंक्शन की वैल्यू है। ये आपके दे रखी है राइट लिमिट के लिए, तो वैसे दे रखे बेटा 3, तो bx प्लस के 3, क्योंकि दोनों वैल्यू इक्वल होती है तभी कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। उसने कह भी दिया बेटा, तो 3a प्लस 1 और 3b प्लस 1, नहीं सॉरी 3 है यहाँ पर। ठीक है, इतनी बात क्लियर आ गई बेटा। इधर ले ले 3a माइनस 3b और 3 माइनस 1 और 3a माइनस 3b इक्वल टू 2 और a माइनस b 2/3। एक रिलेशन आ गया बेटा, आसानी से क्वेश्चन को सॉर्ट आउट निकाल लिया। ठीक है, तो ये चीज़ दे रहा है 3 पे चेक कर लिया, 3 से वैल्यू को 1 पे चेक कर लिया। ये आपकी राइट लिमिट के लिए 1 की कंडीशन, ये आपकी फंक्शन की वैल्यू दे रखी है। तो मैंने आराम से इस चीज़ को निकाल लिया क्योंकि हमें कह रखा है लिमिट की और फंक्शन की वैल्यू आपस में इक्वल होती है। उसने वैल्यू भी रखा है x इक्वल टू 3 पे चेक करना है, तो रिलेशन आया a माइनस बी का 2/3 का गया। ओके स्टूडेंट्स, आगे की बड़ा क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 17 क्वेश्चन है ये आपका। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं बेटा। एक और बता देते क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछता है, एमसीक्यू भी आएंगे तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 18 क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है ये। फॉर व्हाट द लैम्डा फंक्शन इज फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स, तो दिया हुआ है लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x इफ लेस देन 0 4x प्लस 1 ग्रेटर देन 0। ठीक है बेटा, ये जो दे रखा है इस पे फंक्शन की वैल्यू हमें पूछी है। अबाउट इजे 0 पे और 1 पे बताना है। ठीक है, x 0 पे चेक कर लेते हैं बेटा। किस पे चेक कर लेते हैं? 0 पे चेक कर लो। तो देखो बेटा 0 पे चेक कर लेंगे, तो x इक्वल टू 1, तो यहाँ पर देखेंगे बेटा तो क्या बनना है हमारे पास? लिमिट x टेंड टू 1 लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x 4x प्लस 1। ठीक है, तो ये लैम्डा 1 माइनस 2 इंटू 1 और 4 इंटू 1 प्लस 1, क्योंकि वैल्यू दे रखी है हमारी 1 पे, तो लैम्डा 1 माइनस 2 4 प्लस 1 कुल मिला के माइनस लैम्डा 5 लैम्डा माइनस 5। इस तरह से हमारे पास लैम्डा की वैल्यू भी आ गई। अब हम क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चल रहे हैं बेटा। तो देखिए 20 क्वेश्चन कैसा है, अच्छा क्वेश्चन है 20 भी।
20 क्वेश्चन जो है इज द फंक्शन डिफाइंड बाई फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5। ये दिया हुआ है कांस्टेंट फंक्शन की बात कर रहा है। एट इक्वल टू वैल्यू क्या है, एट इक्वल टू पाई, ठीक है। लिमिट एक्स टेंड टू पाई क्या हो आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस के 5 और एफ ऑफ पाई, ठीक है। डायरेक्ट लिमिट लगा रहे हैं इसके अंदर, क्या बन रहा है, पाई स्क्वायर साइन पाई प्लस 5, ये बन जाएगी आपकी पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5, कुल मिला के पाई स्क्वायर 0 प्लस 5 पाई स्क्वायर प्लस के 5। कह सकते हो कि फंक्शन की वैल्यू और यानी लिमिट की वैल्यू आपस में इक्वल आ रही है। जब इक्वल आ रही है तो ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, फंक्शन इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 20 भी क्लियर हो गया और 21 में भी करा देते तो फिर आगे आपको लिए करने हैं। अच्छे क्वेश्चन है इनको, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 21 में जो कह रहा है कि डिस्कस कंटिन्यूटी फंक्शन, तो यानी इसे हम चेक करना है, क्या करना है बेटा, कंटिन्यूअस के डिस्कस करना है। तो आराम से इनको क्वेश्चनों को निकाल सकते हो, साइन प्लस कॉस का ऐसे फंक्शन एक्स के लिए डिस्कस करना है कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। तो आप इसको निकालें और क्वेश्चन नंबर हम बात कर लेते हैं 24 की। कौन सा, 24 क्वेश्चन। तो देखो बेटा 24 क्वेश्चन कैसा है, फंक्शन ऑफ इक्वल टू एक्स स्क्वायर 1 अपॉन साइन 1 अपॉन एक्स नॉट 0, ठीक है। इफ और 0 एक्स इक्वल टू 0, फंक्शन की जो वैल्यू है वो आपकी किस पे बेटा, एक्स 0 पे है। तो फंक्शन की वैल्यू रखिए, हमें जेट करना है लिमिट पे। तो देखो लिमिट की कंडीशन क्या बनती है, लिमिट एक्स टेंड टू 0 और एक्स स्क्वायर साइन 1 अपॉन एक्स ये 0, जब वैल्यू लगाएंगे तो 0 और साइन 1 अपॉन 0, तो कुल मिला के हमारे पास 0 आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो आराम से हमने सॉर्ट आउट निकाला, तो हमने नेगेटिव देखने पर इसको निकाला, तो नेगेटिव हमने निकाला तो हमारे पास क्या आ रही है, 0 आ रही है। जब 0 आ रही है तो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू भी कैसी है, 0। तो कह सकते हैं फंक्शन इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, फंक्शन इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। ये हमारे पास कंटिन्यूअस फंक्शन हो गया, ठीक है। ऐसे क्लियर हो गया। तो ये 24 क्वेश्चन आसानी से हो गया, ये भी कंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है। 25 भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है और तो आराम से इसको 25 को क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। अब मैं क्वेश्चन नंबर 26 करा रहा हूँ। कौन सा करा रहा हूँ बेटा, 26। देखिए 26 क्वेश्चन कैसा है। ट्वेंटी 26 क्वेश्चन जो है वो आप देख लीजिए कि cos x पाई माइनस 2x 0, सॉरी पाई बाई 2 बेटा, क्या है पाई बाई 2। और इधर फंक्शन की जो वैल्यू दे रही है थी रखी है x इक्वल टू पाई बाई 2 पे, ठीक है। तो इसे हम देख लेते हैं बेटा, इसे सॉर्ट आउट करेंगे बड़ा आसानी से। लिमिट एक्स टेंड टू पाई बाई 2 के कॉस x अपॉन 2 कॉमन ले लेंगे तो बनेगा हमारे पास पाई बाई 2 माइनस एक्स। फंक्शन की वैल्यू दे रखी है 3, किस पे दे रखी है बेटा, पाई बाई 2 पे दे रखी है। के साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, कॉस को चेंज कर लिया, 2 पाई बाई 2 माइनस एक्स, ये हो गया बेटा 3। लिमिट एक्सटेंड टू पाई
y2 इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। जब इसकी वैल्यू 1 हो जाती है तो हम k की वैल्यू ky2 इंटू 1 3 k इज इक्वल टू 6। इस तरह से हमने k की वैल्यू को सॉर्ट आउट कर लिया। ओके स्टूडेंट्स, तो ये k की वैल्यू आ गई। एक क्वेश्चन नंबर 26 हो गया। ऐसे ही 27 कर लेंगे बेटा। 27, 28, 29 सेम कंडीशन वाले क्वेश्चन हैं। ठीक है बेटा। अब हमें क्वेश्चन नंबर 30 करा रहे हैं। कौन सा करा रहे हैं बेटा? 30 करा रहे हैं। तो देखिए बेटा 30 क्वेश्चन पे क्या कंडीशन है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 30 है। अच्छा क्वेश्चन है 30। फाइंड द वैल्यू a एंड b सेट द फंक्शन डिफाइन दे रखा। ठीक है, ये जो कंटिन्यूस फंक्शन कह दिया इसने कंटिन्यूस फंक्शन है, तो आप इसको देख लीजिए बेटा। ये दिया 5, 2 पे चेक करना है, ग्रेटर देन है बेटा सर। फिर है हमारे पास ax प्लस के बी 2 ग्रेटर x 10। फिर इधर दिया हुआ वैल्यू हमारी 21 if ठीक है। तो देखो इसमें क्या है बेटा ना सर a ग्रेटर देन 10। तो बेटा 2 पे चेक करने फंक्शन की वैल्यू कितनी मिल रही है आपको? 5 मिल रही है। तो लिमिट लगा लो 5 2 के लिए। तो 2 के लिए जब लिमिट लगाएंगे, लिमिट एक्सटेंड टू 2 ax प्लस b 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 एट लिमिट के लिए। तो 2a प्लस b 5 है, 5 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। अब हमें कितने पे चेक करनी है बेटा? 10 पे चेक करनी है। फंक्शन की वैल्यू कितनी दे रखी है? 21 दे रखी है। अगली लिमिट के लिए लिमिट एक्सटेंड टू 10 ax प्लस के b, फंक्शन की वैल्यू है 21, 10a प्लस के b इज 21। इक्वेशन है आपकी सेकंड। ठीक है बेटा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों इक्वेशन को सॉर्ट आउट करेंगे। 2a प्लस b 5 और इधर है 10a प्लस b 21। माइनस 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 कैंसिल आउट, -8a और माइनस के 16 खत्म। a इज इक्वल टू 2 टाइम यानी 2 आ गया। अब a की वैल्यू 2 आ गया फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, अब इक्वेशन किसी में लगा दो। तो 2 इंटू 2 प्लस b इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 5 माइनस 4 और b इज इक्वल टू 1। a और b की दोनों वैल्यू निकल के बेटा आ गई। इस तरह से क्वेश्चन आपके सारे हो गए।